कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये आपके पास जिस्म में दो ऐसे मिनरल हैं जो एक दूसरे को इन चेक रखते हैं, एक दूसरे को बैलेंस में रखते हैं। अगर मैग्नीशियम की जिस्म में कमी हो तो कैल्शियम का जो दरवाजा है वो टाइम पर बंद नहीं होता। यही कैल्शियम अगर जरूरत से ज्यादा स्मूथ मसल को खींचेगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। कैल्शियम का चैनल ब्लॉक ना होने की वजह से पड़ती है, वही रीजन है जिसकी वजह से एंजाइना और हार्ट अटैक भी आता है। वन ऑफ द रीजंस ऑफ हार्ट अटैक, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। नाजरीन, क्या आपने कभी रात को अचानक अपनी टांग में एक शदीद सा दर्द महसूस किया है, जैसे किसी ने आपके पट्टे को जकड़ लिया हो? ये एक ऐसा कॉमन मसला है जो अक्सर हमें उस वक्त परेशान करता है जब हम दिन भर की मुशक्कत के बाद आराम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इसके अलावा दिन के दौरान भी वर्जिश या फिर ज़्यादा देर तक बैठने से इंसान इस दर्द का शिकार बन सकता है। इस दर्द को आमतौर पर चार्ली हॉर्स के नाम से जाना जाता है। ये दर्द खास तौर पर टांगों के पिछले हिस्से में यानी पिंडली या रान में होता है और बाज़ औक़ात इतना शदीद होता है कि इंसान बेबस हो जाता है और इतनी तकलीफ में होता है। चार्ली हॉर्स का हमला अचानक होता है और इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप नींद में हो तो आप उठ के बैठ जाते हैं, आप अपनी टांगों को हरकत में देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आपको सुकून नहीं आता। अक्सर जैसे कि मैंने कहा, रात में ये मसला ज़्यादातर लोगों को होता है, लेकिन दिन के दौरान भी वर्जिश करते हुए हो सकता है, या आप एक पोजीशन में अगर ज़्यादा देर बैठें तब भी हो सकता है। तो आज के हेल्थ सेगमेंट में हम इस बीमारी की वजूहात, अलामात और आसान इलाज के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर सहर चावला साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू जी, थैंक यू। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रात को अक्सर टांगों में क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, इसकी रीज़न क्या है और क्या नाम इसे दिया जाता है? जी, बड़ी नाम तो बता चुकी हैं चार्ली हॉर्स, और बड़ी मजे की आपको डिटेल में और ये इसके नाम रीजन है क्यों बताऊंगी। वैसे? चार्ली हॉर्स वुड बी द नेम बिकॉज ये आपके काफ मसल को अफेक्ट करता है। डेफिनेटली दिस वुड बी द रीजन बिकॉज आपकी पिंडली को अफेक्ट करता है। आपको मैं अगर ये बताऊं कि इसके पीछे जो मेडिकल रीजन है वो यही रीजन है जो हार्ट अटैक के पीछे रीजन है। ये मैं आपको बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, इस तरह भी कि किसी को भी समझ आ जाएगी। एक बड़ी पॉपुलर ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं जो हार्ट पेशेंट्स और एंजाइना के पेशेंट्स को दी जाती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम अब मैं आगे एक्सप्लेन करने लगी हूँ। ये आपके पास जिस्म में दो ऐसे मिनरल हैं जो एक दूसरे को इन चेक रखते हैं, एक दूसरे को बैलेंस में रखते हैं। अगर आपके जिस्म में मैग्नीशियम की कमी हो जाए, कैल्शियम का पता है क्या काम होता है? कैल्शियम का काम होता है मसल को तनाव देना, चाहे वो हार्ट का मसल हो, हार्ट के मसल स्मूथ मसल, उसको स्मूथ मसल कहा जाता है, चाहे वो स्केलेटल मसल हो, जैसे जो हमारा काफ पिंडली का मसल है वो स्केलेटल मसल है। कैल्शियम के जो चैनल्स होते हैं, जो दरवाजे होते हैं जिससे कैल्शियम ने आना और जाना होता है, अगर मैग्नीशियम की जिस्म में कमी हो तो कैल्शियम का जो दरवाजा है वो टाइम पर बंद नहीं होता। कैल्शियम मसल फाइबर के अंदर जरूरत से ज्यादा जाता है और जोर से जाके उसको खींचता है। यही कैल्शियम अगर ज़रूरत से ज़्यादा स्मूथ मसल को खींचेगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। और यही कैल्शियम स्मूथ मसल, कार्डिक मसल स्मूथ मसल होता है, और अगर यही आपके स्केलेटल मसल को खींचेगा तो जो रात को कुड़ल पड़ती है ना, वो कैल्शियम का चैनल ब्लॉक ना होने की वजह से पड़ती है। वही रीज़न है जिसकी वजह से एंजाइना और हार्ट अटैक भी आता है। वन ऑफ द रीजंस ऑफ हार्ट अटैक, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, तो आपके पास ये होता क्यों है? ये आपके पास मैग्नीशियम की कमी की वजह से होता है। अगर मैग्नीशियम लेवल ठीक होगा तो कैल्शियम का चैनल वक्त पे ब्लॉक होगा, और ये नहीं होगा। अब मैग्नीशियम की कमी एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रही थी कि कितनी इकसाम है हमारे पास मैग्नीशियम की, क्योंकि ये भी कहा जाता है अगर आपको स्लीप इशू है तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लें आप। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा, अगर आपको स्लीप इशू है और आपको उसके साथ ब्रेन फॉग भी है, मैग्नीशियम के 3 सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा कॉमन है और एक चौथा कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा कॉमन है, मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको बिल्कुल स्लीप इशू है और आपका गट ठीक काम करता है और आपको कोई ब्रेन फॉग नहीं है, आपकी मेंटल एक्टिविटी, फोकस सब कुछ बहुत अच्छा है, तो आपने मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेना होता है। ठीक है, अगर आपको स्लीप इशू है और आपको कॉन्स्टिपेशन भी रहती है तो आप या मैग्नीशियम सिट्रेट लेंगे या मैग्नीशियम सिट्रेट, लैक्टेट और एस्कॉर्बेट का मिक्सचर लेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं इसकी मिनिमम और मैक्सिमम डोजेज भी बता देती हूँ। और अगर आपको स्लीप इशू भी है और ब्रेन फॉग भी है, और अगर स्लीप इशू नहीं है और स्ट्रेस है और खाली ब्रेन फॉग भी है, तो जो मैग्नीशियम का केमिकल BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है, वो थ्रियोनेट होता है। आप मैग्नीशियम थ्रियोनेट लेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम की जो मिनिमम डोज होती है वो 200 मिलीग्राम होती है, लेकिन अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम है, आपने 400 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम भी सेफ है। बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं जिसमें मैं अपने पेशेंट्स को, बहुत कम केसेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के, मैग्नीशियम को स्ट्रेस रिलीविंग मिनरल भी कहा जाता है बाय द वे, जिनको मैं 600 या 700 मिलीग्राम देती हूँ। अलबत्ता अपनी प्रैक्टिस में शायद ही आज तक कितने सालों में मैंने 2 या 3 लोगों को 600 या 700 मिलीग्राम दिया। 400 to 500 मिलीग्राम इज एनफ। आई वुड रिकमेंड इफ यू आर अ प्रोडक्टिव इंडिविजुअल, अगर आप जिंदगी में एक परफॉर्मर हैं, हर एक को मैग्नीशियम लेना चाहिए। तो मैग्नीशियम की जो कमी है
इसके आपकी बॉडी पर क्या असरात हो रहे होते हैं मनफी? अच्छा, मैग्नीशियम क्योंकि जिस समय अभी मैं इससे पहले भी बताई थी 300 से ऊपर फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है, तो बड़ी इजी चीज़ें हैं जिससे आप सेंस कर सकते हैं कि मुझे मैग्नीशियम की कमी हो रही है। अगर आपको सुबह के टाइम, याद रखिए, कुड़लें पड़ती हैं ना या क्रैम्प्स पड़ते हैं जिसको आसान लैंग्वेज में कहते हैं, तो आपको पोटेशियम की कमी है। अगर रात के टाइम सोते पड़ती है ना, आप लेटे हैं, सोए हैं, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा गोश्त कोई काट रहा है ना, और ऐसे जिस तरह मुसलसल का आप पेन- हरकत में रखते हो अपनी टांग, क्योंकि वो सुकून नहीं आपको मिल रहा। अच्छा, जो रेस्टलेसनेस होती है ना वो B1 की कमी होती है, उस पर भी कभी बात करेंगे। उसके लिए बेनफोटामीन लेना होता है, लिपिड सॉल्युबल फॉर्म, जिसमें चैन नहीं आ रहा होता और इंसान चलना शुरू कर देता है, दैट इज B1। ये वाली जो है ना, जो आपको पेन हो रही होती है रात को, ये मैग्नीशियम की कमी। अगर आपको बहुत ज्यादा फटीग रहती है, ये मैग्नीशियम की कमी है। ब्रेन फॉग रहता है, ये मैग्नीशियम की कमी है। कब्ज होना, आपके पास जहाँ और भी चीज़ों की कमी हो सकती है, बाइल एसिड की कमी हो सकती है, B1 की कमी हो सकती है, स्टमक एसिड की कमी हो सकती है, वहाँ ये मैग्नीशियम की भी कमी हो सकती है। मैं काउंट नहीं कर सकती उंगलियों पे जितने पेशेंट्स का मैंने कब्ज का इलाज किया मैग्नीशियम सिट्रेट और B1 दे के, कुछ भी नहीं। और इतने सालों से बेचारे स्काइलेक्स और लेग्जेटिव्स ले रहे थे, जरूरत ही नहीं थी लेग्जेटिव्स लेने की, ठीक है। और इतने सारे मिसडायग्नोस्ड केसेस ऑफ डिप्रेशन। आपके डिप्रेशन डेफिनेटली एक डिजीज है, पैथोलॉजिकल डिप्रेशन एग्जिस्ट करती है, साइकियाट्रिस्ट एक बहुत रिस्पेक्टेबल शोबा है, उसकी जरूरत भी होती है, ठीक है। लेकिन जहां जरूरत नहीं भी होती है ना, अनफॉर्चुनेटली मिसडायग्नोस्ड जो केसेस है ना आपके पास मिनरल्स की कमी के, मैग्नीशियम की कमी से आपको डिप्रेशन हो सकता है, विटामिन डी की कमी से डिप्रेशन हो सकता है, B12 की कमी से आपको डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। अब मैं कहती हूँ अगर आप प्रोटीन ज्यादा नहीं लेते हैं, प्रोटीन कम लेने की वजह से आपको डिप्रेशन मतलब बॉडी आपकी कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट करती है। अच्छा, मुझे सहर ये बताइए, किस उम्र के लोगों को ज्यादा ये जो पिंडली का इशू है, ये जो दर्द है, जो चार्ली हॉर्स आपको पेन होता है वो होता है, और साथ ही साथ अगर फौरी इंस्टेंट इलाज हमें चाहिए, हल चाहिए, तो क्या करें? 2 दिन आप मैग्नीशियम लें, 2 दिन में आपकी पेन जो है वो ठीक हो जाती है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट हाईली एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मत लें आप, और मैग्नीशियम की सल्फेट ग्लाइसिनेट जितनी भी फॉर्म्स है हाईली एब्जॉर्बेबल है, आप लें, 2 दिन में ठीक हो जाता है। अच्छा, एज आफ्टर 35-40 आपकी बॉडी एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाती है। मैं तो कहती हूँ हर एक को लेना चाहिए, लेकिन डिपेंडिंग ऑन योर लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब अगर कोई एथलीट है या बच्चे हैं, जिस तरह बच्चों को तो आपने बिल्कुल भी सप्लीमेंट नहीं देना है, बच्चों को मैग्नीशियम आप डेयरी से दे सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से दे सकते हैं, उनकी डाइट आप अच्छी रखें। लेकिन अगर कोई एथलीट है, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई एथलीट आएगा जिसकी एक्टिविटी लेवल बहुत ज्यादा है, मैं उसको मैग्नीशियम रिकमेंड करूंगी, बिकॉज आप देखें ना मसल्स हर वक्त कितनी ज्यादा हरकत में है, आपको मैग्नीशियम कैल्शियम बैलेंस चाहिए। एथलीट्स का तो जैसे प्रोटीन लेवल वगैरह भी बहुत ज्यादा हाई होता है। आई थिंक आफ्टर एथलीट्स की आपने बात की, बताएं कि स्ट्रेचिंग से ये पेन दूर हो सकती है या कम हो सकती है, या कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं? देखिए, स्ट्रेचिंग आपके जिस्म में किसी मिनरल की कमी तो पूरी नहीं करेगी ना। स्ट्रेचिंग क्या करेगी? स्ट्रेचिंग जो जबरदस्त काम करेगी वो ये करेगी कि वो आपके मसल फाइबर्स को स्ट्रॉन्ग करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके मसल फाइबर्स को फंक्शन करने के लिए कोई मिनरल चाहिए, कोई न्यूट्रिएंट चाहिए, मैं वो मिनरल और न्यूट्रिएंट खा ही नहीं रही हूँ, तो स्ट्रेचिंग क्या करेगी? अगर मैं वर्जिश, बल्कि उल्टा मुझे और ज्यादा प्रॉब्लम होगी कि अब मैं अपने मसल फाइबर से बहुत ज्यादा काम भी करा रही हूँ और उसको जिस चीज की जरूरत है मैं वो भी नहीं दे रही। अब जैसे जो लोग बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, अगर उनमें प्रोटीन की कमी हो, उनको या रनर्स नहीं हो जाता है, या उनका कोई टंडन हिल जाता है, या उनको कुछ ना कुछ हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन ठीक तरह नहीं ले रहे होते हैं। तो अब अगर ऐसे इंसान से आप ज्यादा वर्जिश कराएंगे, वो तो प्रॉब्लम में नहीं आ जाएगा। इसलिए न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट देखो साइड बाय साइड। अच्छा सर, मुझे इसके अलावा ये भी बताइए, क्या ये जेनेटिक्स में ट्रैवल करती है ये चार्ली हॉर्स? क्योंकि हमने अमूमन ऑब्जर्वेशन में देखा है कि जिनके फादर को हो उनके बच्चों को भी होता है, फिर आगे प्रोलॉन्ग ये चीज चलती रहती है। अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जेनेटिक में मैग्नीशियम की कमी ट्रैवल नहीं करती है। जेनेटिक्स में आपका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल ट्रैवल करता है, आपकी गट हेल्थ ट्रैवल करती है, ठीक है ना। अब जैसे अगर पेरेंट्स की गट हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी तो उनके भी न्यूट्रिएंट्स इतने अच्छे एब्जॉर्ब नहीं होते थे। अगर आपकी भी जेनेटिक डीएनए इतना अच्छा नहीं है, आपके भी न्यूट्रिएंट्स उतने अच्छे एब्जॉर्ब नहीं होंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को कहती हूँ, जेनेटिक्स में तो डिजीजेस होती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है, डिप्रेशन आ जाती है, डायबिटीज, ये चीजें आती हैं, ठीक है। लेकिन मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि जी खानदान में बीमारियां नहीं है, खानदान में गंदी आदतें हैं। आदतें बदलें, बीमारियां बदल जाएंगी, ठीक है। डाइटरी इश्यूज हमारे ज्यादा हैं, बिल्कुल, वो अगर आप अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, आपने सहर सप्लीमेंट्स की भी बात की, बताइए कि कौन सी ऐसी खुराक है जो कि बहुत बेनिफिशियल हो सकती है इस तरह के पेन में? अच्छा, मैग्नीशियम डाइट से बहुत स्लो एब्जॉर्ब होता है, इसलिए मैग्नीशियम का सप्लीमेंट मैं जरूर रिकमेंड करती हूँ। लेकिन डाइट में जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, अगर आपको डेयरी सूट करती है तो ये इंतहाई रिच होते हैं मैग्नीशियम में, और आप इनको एज अ सोर्स ऑफ मैग्नीशियम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ले, तो ग्रीन पाउडर्स को डेली बेसिस पे, जैसे मैं 2 पाउडर्स आंवला और मोरिंगा मेरी डेली डाइट में इंक्लूडेड रखती हूँ। ये सोच के कि मैं पोटेशियम और मैग्नीशियम किसी फॉर्म में तो ले रही हूँ ना। फॉर एग्जाम्पल, पोटेशियम की जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट होती है ना, वो आपकी तब पूरी होती है जब आप दिन में 7 कप ऑफ ग्रीन लीफ लें। क्या आप ले सकते हैं? आप, मैं ले सकती हूँ, प्रैक्टिकली तो ऐसा हम नहीं ले पॉसिबल सकते, तो फिर ग्रीन पाउडर इज अ ग्रेट आइडिया। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सहर आपकी Thank you so मौजूदगी का।